How many notes of rupees 10 are there in rupees 7,934? सो 7,934 में कितने 10 के नोट्स होंगे? अगर हमें ये पता लगाना है तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है, हम जिसका भी डिनोमिनेशन चेक कर रहे हैं, यानी कि ये 10 है, हमें 10 के नोट्स पता लगाने हैं। सो 10 में आता है 10। ज़रूरी नहीं है हमें ये पता लगाने के लिए अपने लंबे लंबे डिविजन करने होंगे और फिर सॉल्व करके बताना होगा कि कितने नोट्स की ज़रूरत है। हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम यहाँ सिर्फ चेक करेंगे कि हमारे इस नंबर में कितने ज़ीरो है। सो यहाँ हम देख सकते हैं एक ज़ीरो है। सो जितने भी ज़ीरो हैं सिर्फ हम हमारी पूरे नंबर का, जिसके भी हमें पता लगाना है कि कितने नोट होंगे, उसके उतने ही डिजिट तक का नंबर छुपा देंगे, हटा देंगे। यानी कि एक ज़ीरो है तो सिर्फ एक नंबर हम यहाँ का हटा देंगे, जो कि लास्ट में 4 है, इसको हमने हटा दिया तो हमें पता चल जाएगा 793 नोट्स होंगे 10 के, तभी हमारा ये अमाउंट बन पाएगा। और जो रिमेनिंग बचेगा वो 10 के नोट में नहीं आ सकता, बिकॉज वो छोटा नंबर है, तो वो 4 रुपीज़ चेंज होगी। सेम वे में अगर हमें पता लगाना है 100 के कितने नोट्स होंगे 7,934 में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1220 है। सो यहाँ की सिर्फ 2 डिजिट, ये हम 2 नंबर्स जो है वो हटा देंगे लास्ट के, तो उसके बाद जो हमारे पास बचा वही हमारा आंसर है, यानी कि 79 नोट्स होंगे हमारे 100 के, तभी हमारा ये बन पाएगा। और जो लास्ट में हमने 2 छुपाए थे ये हमारा लूज है, यानी कि 100 के नोट में नहीं आ सकता, तो ये चेंज है 34 रुपीज़ की। अब अगर हम बात करें 1000 की, 7,934 रुपीज़ के लिए कितने 1000 के नोट्स लगेंगे? सो यहाँ पे 1 2 एंड 3 ज़ीरो हैं। सो सेम वे में जैसे हमने ऊपर ज़ीरो की काउंट करके नंबर्स हटाए थे, सेम वैसे ही करेंगे। 1 2 3 1 2 3 ये हम हटा देंगे तीनों, बचा हमारे पास 7। सो इसका मतलब 7 नोट्स होंगे हमारे पास 1000 के, बाकी जो बच जाएगा वो हमारा 1000 के नोट में नहीं आ सकता, वो हमारा चेंज है अलग। अब आती है बात 500 की। 500 के कितने नोट्स होंगे हमारे पास 7,934 के लिए? सो ये जो है हमारा कहीं ना कहीं इससे लिंक्ड है। किस तरीके से लिंक्ड है, हमें ये देखना है, हमें ये पता है कि 1000 बनाने के लिए 500 के हमें 2 नोट्स चाहिए। कितने नोट्स चाहिए? 2 नोट्स चाहिए 1000 बनाने के लिए। सो हम क्या करेंगे, हम पहले ये पता लगाएंगे कि इतना अमाउंट बनाने के लिए 1000 के कितने नोट्स की ज़रूरत है। जब हमें पता चल जाएगा 1000 के कितने नोट्स की ज़रूरत है, हम उसका डबल कर देंगे। डबल क्यों करेंगे? क्योंकि 500 के उतने ही डबल नोट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। 1000 बनाने के लिए 500 के 2 नोट्स की ज़रूरत है। सो हमें अगर पता चल गया ये अमाउंट के लिए 1000 के कितने नोट्स की ज़रूरत है, तो हम उसको डबल कर देंगे, जैसे कि हमने ऊपर वाले पार्ट में किया। 1000 के कितने नोट्स की ज़रूरत है ये अमाउंट के लिए? 7। और 500 के लिए कितने की ज़रूरत होगी? 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 500 के 2 नोट इक्वल होंगे 1000 के। सो ये हो गया हमारा 14 नोट्स। सो ये 14 नोट्स तो हो गए हमारे 7000 के लिए। बाकी जो हमारा रिमेनिंग बचा है, यानी कि 934, ये हमारा अगर 500 से बड़ा है तो इसमें एक नोट और निकल सकता है 500 का, जो कि हाँ निकल सकता है, क्योंकि ये हमारा जो है वो 500 से बड़ा है। अगर नंबर 500 से बड़ा या इक्वल भी है तो भी उसमें 500 का नोट निकल सकता है। सेम वे में बिकॉज ये 934 है, सो इसमें से अगर मैं 500 माइनस कर दूंगी तो 500 का एक नोट हम यहाँ ऐड कर देंगे। बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो होगा हमारा 434। इसमें से 500 माइनस करेंगे तो बचा 434। ये हमारी बाकी की बैलेंस चेंज है।
तो इससे हमें क्या पता चला, 7,934 बनाने के लिए हमें 500 के 15 नोट्स की ज़रूरत है। 14 नोट्स तो हमने यहीं से कैलकुलेट कर लिए थे, क्योंकि 1000 के 7 की ज़रूरत है, तो 500 के 14 प्लस 1 यहाँ से बच रहा था, तो वो हमने ले लिया, तो टोटल 15 नोट्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी। इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि नंबर ऑफ नोट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे।